हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज मंत्रा 2। मैं हूं विनोद वर्मा। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th की आरोह भाग 2 बुक का पाठ 6। इस पाठ में हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है उषा, जिसे लिखा है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। ये कविता हमें बताती है कि उषा का समय काल कौन सा होता है, अर्थात हमें उषा के समय काल के बारे में यह कविता हमें बताती है कि उषा कैसे दिखती है। उन्होंने तरह तरह की उपमाएं दी हैं कि वास्तव में उषा कैसी लग रही है। सबसे पहले हम जानेंगे कि उषा होता कौन सा समय काल है। प्रातः काल से पहले का समय प्रातःकाल कब होता है? जब सूर्य उदय हो जाता है, सूर्योदय हो जाता है। लेकिन प्रातःकाल से पूर्व का समय जो है वो उषा कहलाता है, यानी कि जब आसमान में सूरज तो नहीं दिखता, लेकिन उसके उदित होने की जो लाली होती है वह हमें पूर्व दिशा में दिखने लगती है। यानी पूर्व दिशा में लालिमा का प्रसार होने लगता है, मतलब पूर्व की तरफ से लालिमा दिखनी शुरू हो जाती है और बाकी की बची 3 दिशाएं जो होती हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ अंधकार ही रहता है। तो वही समय होता है उषा का समय। समझ में आ गया ना बच्चों आपको? और जैसे ही सूर्योदय हो जाता है वहां से समय शुरू होता है प्रातः काल का। तो ये समझ में आ गया ना, उषा का समय कौन सा होता है और प्रातः काल का समय कौन सा होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो हम उसी उषा के समय का इस कविता में वर्णन देखेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा इसमें, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका, और कोष्ठक में दिया है अभी गीला पड़ा है। तो इसकी व्याख्या करने से पूर्व हम पहले इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता उषा से लिया गया है। इसके रचयिता श्री शमशेर बहादुर सिंह हैं। इस कविता में उन्होंने भोर के पूर्व से लेकर सूर्योदय होने तक के आकाश के प्रतिपल परिवर्तित होने वाले प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया है। अब हम जो ये काव्यांश दिया गया है, काव्यांश काव्य का अंश है भाई ये पंक्तियां, तो इनकी व्याख्या करते हैं। तो लिखा है ना ऊपर, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो शंख के रूप में यहाँ पर उपमा दी गई है नीले आकाश की। नीला शंख दिख रहा था भाई वो प्रातः काल का नभ, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका, कोष्ठक में अभी गीला पड़ा है। तो कवि कहता कि प्रातःकालीन आकाश का रंग अत्यधिक गहरा नीला था। वह किसी शंख के समान गहरा नीला दिखाई देता था। तो यहाँ पर शंख के रूप में किसे चित्रित किया गया है? प्रातःकाल के नभ को। परंतु भोर का अर्थ क्या है यहाँ पर? सवेरा होने से पहले का झुटपुटा होने पर आकाश का गहरा नीला रंग फीका पड़ गया और वातावरण में व्याप्त नमी का प्रभाव उस पर भी स्पष्ट दिखाई दिया। नमी के कारण गीला आकाश कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था मानो वह आकाश ना हो बल्कि राख से लिपा हुआ चौका हो जो अभी गीला पड़ा है। पुराने समय में कच्चे घर होते थे और रात के समय जब खाना बनकर तैयार हो जाता था, खाना बनाकर खा पी करके जब हम सब कार्यों से निवृत्त हो जाते थे तो उस समय क्या है, उस चूल्हे को गिल्ली मिट्टी से लीप दिया जाता था। तो यहाँ पर वही चित्रण किया गया है, उपमाएं दी गई हैं भाई, मैंने पहले ही आपको बताया था। और आगे, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। प्रसंग यथावत रहेगा भाई, प्रसंग वही का वही रहेगा। अब हम व्याख्या देखते हैं। अब जब भोर होती है तो उसमें अंधेरे और सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण, क्या कहा है? अंधेरा और सूरज। देखिए जब अंधेरा होता है और सूर्य
उदय होने का समय होता है तो उसकी उगती हुई लाली का मिश्रण ऐसे लगता है मानो बहुत गहरी काली सिल। सिल मतलब कोई सिला, पत्थर, मसाला पीसने वाला पत्थर जो होता है ना छोटा सा, वो होता है सिल, थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। तो यहाँ पर लिखा ना, लाल केसर से, सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो यहाँ पर यही बात समझाने का प्रयास किया। कहने का अभिप्राय क्या है कि अंधेरा काली सिल जैसा प्रतीत होता है और सूरज की लाली केसर के समान प्रतीत होती है। कहने का भाव क्या है, वातावरण ऐसा लग रहा है मानो किसी ने काले स्लेट पर लाल खड़िया चाक मिट्टी पोत दी हो। चाक मिट्टी होती है भी लाल खड़िया की, तो उसी का जिक्र किया गया है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि अंधेरा काली स्लेट के समान है और सूरज की लाली जो है चाक मिट्टी के समान दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको दृश्य बिंब देखने को मिल रहा है। वर्णनात्मक शैली है भाई, अद्भुत रस का प्रयोग किया गया है, नए नए उपमान दिए गए हैं। कौन कौन से, काली सिल, लाल केसर, स्लेट, लाल खड़िया चाक। तो ये बातें आपको याद रखनी है। आगे कहा है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। प्रसंग इसका भी यथावत रहेगा। व्याख्या, कवि कहता है कि भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूर्य की रक्तिम आभा आकाश में झिलमिलाने लगती है तो ऐसा लगता है कि मानो नीले जल में किसी सुंदरी की गोर देह झिलमिला रही हो। लिखा है ना, नीले जल में या किसी की गोर, झिलमिल देह, झिलमिल होता है भाई चमकती हुई, गोर का अर्थ है गोरी, नील का अर्थ है नीला, देह का अर्थ है शरीर। तो यहाँ पर ऐसा ही कहा गया है कि जैसे कि नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिला रही हो। परंतु कुछ समय पश्चात जब सूर्य पूरी तरह उदित हो जाता है तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम छूमंतर हो जाता है। अर्थात सूर्य उदय होने से प्रातःकालीन आकाशीय सौंदर्य के पल पल बदलते रंग समाप्त हो जाते हैं। ये लिखा ना, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। क्योंकि एक जादू सा ही तो था, ये कल्पनाएं तो कर रहे थे हम कि नीले जल में किसी की गोर झिलमिल दे, तो ये क्या था, ये हम एक कल्पना ही तो कर रहे थे। ये एक जादू सा ही तो था जो हमारी आंखों के सामने एक बिंब के रूप में तैर रहा था। लेकिन जैसे ही सूर्योदय हो जाता है तो ये सारा का सारा जादू समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कवि ने उषा का विभिन्न रूपों में वर्णन किया है। नए नए उपमान यहाँ पर भी भाई प्रस्तुत किए गए हैं। कौन सा, नील जल, गौर, झिलमिल देह का प्रयोग हुआ है। दृश्य बिंब है। उत्प्रेक्षा व संदेह अलंकार का प्रयोग हुआ भाई। उत्प्रेक्षा, देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ है, जैसे हिल रही हो, जानो जनु मानो मनु, जैसे वैसे, ऐसी बातें जहाँ पर आ जाती हैं, ऐसे शब्द जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये थी कवि शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित कविता उषा की सप्रसंग व्याख्या। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।